नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एसआई भर्ती में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सरकारी संस्थानों और स्कूलों में परीक्षा होनी थी, सेंटर बदलकर प्राइवेट स्कूलों में परीक्षा हुई है। अकाउंटेंट को परीक्षा केंद्र का हेड बनाया गया और परीक्षा सेंटर हेड के चयन में पारदर्शिता नहीं थी। परीक्षा से पहले ही निजी स्कूलों में पेपर लीक हुए और एसआई भर्ती से पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। पेपर लीक का इतिहास और फिर भी सेंटर नहीं बदले गए। ड्यूटी रैंडमाइज नहीं होती थी, मनचाहों की लगातार ड्यूटी लगती थी। आरपीएससी के मुताबिक सेंटर्स पर रिकॉर्डिंग की व्यवस्था अनिवार्य थी। परीक्षा केंद्र पर किसी तरह की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं देखी गई। वीडियोग्राफी के लिए आरपीएससी को कई बार लिखा गया, लिखने के बाद भी वीडियोग्राफी पर आरपीएससी की तरफ से सुध नहीं लिया गया। केंद्रों पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल, ब्लूटूथ से नकल करने के मामले आए। पहले दिन परीक्षा होनी थी और बाद में 3 दिन में परीक्षा हुई। सेंटर पर अभ्यर्थियों के पहुंचने का समय अचानक बदल गया। आरपीएससी परीक्षाओं के लिए एडीएम रैंक के अधिकारी जिम्मेदार। आरपीएससी परीक्षाओं में नोडल अधिकारी रुचि नहीं लेते। अधीनस्थ सेल में तैनात कर्मचारियों पर पूरा जिम्मा और मनचाहा सेंटर पर ड्यूटी लगाना आसान। परीक्षाओं पर आरपीएससी का कोई नियंत्रण नहीं। तो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रही हैं। परीक्षाओं पर आरपीएससी का कोई नियंत्रण नहीं। एसआई भर्ती में एसओजी के आरपीएससी से जो सवाल हैं, तो ड्यूटी रैंडमाइज नहीं होने पर गड़बड़ी हुआ। इस पूरे मामले को लेकर आयोग ने जो जानकारी दी थी, बाद में अचानक 3 दिन में परीक्षा क्यों आयोजित की गई। टीईटी में 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी थे, एक दिन में हुई परीक्षा। अब सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। सरकारी संस्थानों और स्कूलों में ये परीक्षा होनी थी, लेकिन बावजूद इसके क्यों नहीं किया गया। सेंटर बदलकर प्राइवेट स्कूलों में परीक्षा हुई। अकाउंटेंट को परीक्षा केंद्र का हेड बना दिया गया। और चलिए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं खबर पर जानकारी देने के लिए। सोमू आनंद हमारे साथ हैं और हमारे साथ पवन है और इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ हैं। सबसे पहले सोमू आनंद के पास चलेंगे। सोमू, देखिए, एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिस तरीके से कई कमियां निकलकर इस मामले में सामने आई हैं, अब इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी है, किस तरीके से जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है? देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये रिपोर्ट जो है एसओजी ने भेजी थी, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उनको, कि किस प्रकार से इस भर्ती में गड़बड़ियां हुई हैं और उन्होंने इस भर्ती को निरस्त करने की अनुशंसा की थी। ये रिपोर्ट अगस्त में भेजी गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट में जो चीजें मेंशन है वो अब सामने आई हैं। हमारे पास ये पूरी रिपोर्ट है, जो जांच प्रतिवेदन एसओजी का है वो हमारे पास में है। और इसमें एसओजी ने जो परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है राजस्थान लोक सेवा आयोग, उस पर जिस तरह के सवाल खड़े किए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग पर ही इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराने की जिम्मेदारी थी, लेकिन जिस प्रकार के लूप होल इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में सामने आए हैं, उससे कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि 3 दिनों में यह परीक्षा आयोजित की गई, जबकि 1 दिन में पहले इस परीक्षा को आयोजित किया जाना था। फिर 3 दिनों में करने का फैसला कैसे किया गया, इसको लेकर के एसओजी ने सवाल खड़े किए हैं। एसओजी ने यह कहा है कि एक दूसरी परीक्षा जो कि अध्यापक पात्रता परीक्षा है, और उसमें इससे करीब 3 गुना अभ्यर्थी जो है वो शामिल हुए, लेकिन वह परीक्षा 1 दिन में कराई गई पूरे प्रदेश में। तो आखिर ऐसी क्या नौबत थी कि यह परीक्षा 3 दिनों में कराई गई? और 3 दिनों में जब कराई गई तो नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या पैमाना अपनाया गया, यह भी सवाल आरपीएससी से पूछा गया। लेकिन इस पर आरपीएससी ने गोपनीयता का हवाला देते हुए अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। आरपीएससी ने अपनी माफ कीजिएगा, एसओजी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें एसओजी ने बताया है कि जो 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख 3 अलग अलग दिनों में परीक्षा आयोजित हुई, उसमें जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थी वो भी संदेह के घेरे में है। इसलिए क्योंकि 13 तारीख की परीक्षा का जो पेपर था उसके अंक घटाए गए। 14 तारीख की जो परीक्षा के अंक हैं वो 8 से 10 अंक उसमें बढ़े हैं, और 15 तारीख को जो परीक्षा हुई उसमें 10 से 15 अंक बढ़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल जो है वह खड़े करता है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो आंकड़े 13 तारीख की परीक्षा में जितने अभ्यर्थी बैठे थे, करीब करीब सभी दिनों में बराबर अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। 13 तारीख को जो परीक्षा में अभ्यर्थी बैठे उनमें से करीब जो चयनित हुए हैं उसमें 13 तारीख जो परीक्षा दी थी उसमें सिर्फ 19% अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 13 तारीख को परीक्षा दी थी। 28% ऐसे अभ्यर्थी चयनित हुए हैं
जिन्होंने 14 तारीख को परीक्षा दी थी, लेकिन 50% से अधिक ऐसे अभ्यर्थी चयनित हुए जिन्होंने 15 तारीख को परीक्षा दी थी। इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी किया गया है कि जब इतनी बड़ी रकम आरपीएससी को मिलती है आवेदन के जरिए, तो फिर जो आवेदक हैं उन्होंने जब तक फॉर्म भरा है उस पर उनकी तस्वीर इतनी धुंधली है कि वो पता कर पाना मुश्किल है कि अभ्यर्थी एक्स है या वाई है। दो अलग अलग तस्वीरें इस तरह से मिला करके धुंधली करके अपलोड की जाती हैं ताकि डमी कैंडिडेट बिठाना आसान हो। आरपीएससी इसको भी क्रैक नहीं कर पाई। कई सारे सेंटर्स, जबकि स्पष्ट दिशा निर्देश थे कि सेंटर्स की वीडियोग्राफी की जाएगी, कई सारे सेंटर्स के वीडियोग्राफी का जो दस्तावेज था, का जो डॉक्यूमेंट था, वो एसओजी के बार बार मांगने के बावजूद आरपीएससी अवेलेबल नहीं करा पाई। इसको लेकर के भी सवाल है। कई सारे सवाल आरपीएससी पर खड़े हुए हैं। पूरे पर्याप्त इंतजाम भी थे, बावजूद यह परीक्षा कराई गई। और आरपीएससी के सदस्यों की भूमिका हमने पहले ही देखी कि किस प्रकार से संदेह के घेरे में रहे हैं। दो जो आरपीएससी के सदस्य हैं वो अभी जेल में हैं, और उसके अलावा जो बाकी सदस्य हैं उनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है। और उस बीच में जब ये रिपोर्ट जो है वो हमारे पास आई है, तो इसमें जो जिस तरह से विस्तृत विवरण आरपीएससी के बारे में एसओजी ने लिखा है, वो आरपीएससी पर कई तरह के सवाल खड़े करता है। अभ्यर्थियों का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो इस बात की मांग कर रहा था कि आरपीएससी को भंग किया जाए। ये एजेंसी ऐसी है जिसको परीक्षा कराना था, लेकिन इस एजेंसी ने परीक्षा कराने के बजाय परीक्षा में एक तरह से देखें तो अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया है। अब जब ये रिपोर्ट सामने आई है और हम इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद ये मांग और ज्यादा तेज हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। हमारे सहयोगी पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन के पास एक बार जाना चाहेंगे। पवन, जिस तरीके से अब इस रिपोर्ट से कई खुलासे हो रहे हैं, कई सवाल अब उठ रहे हैं आरपीएससी पर, परीक्षाओं पर आरपीएससी का कोई नियंत्रण नहीं है, इससे तो साफ स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि मनचाहे सेंटर पर ड्यूटी लगाना बेहद आसान नजर आया। अकाउंटेंट्स की ड्यूटी लगाई गई थी, तमाम जो गाइडलाइंस हैं उसकी भी पालना नहीं की गई थी इस परीक्षा में। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए अधिकतर जानकारी हमारे साथी सोमू ने दे दी है, और मैं कई जानकारियां और देना चाहूंगा कि जो समस्त आरपीएससी द्वारा जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा का आयोजन किया गया, उनकी जिम्मेदारी जिला वार में जो डीएम लेवल के अधिकारी हैं उनको दी गई थी। डीएम लेवल के अधिकारियों ने इस पूरी परीक्षा में कोई रुचि नहीं दिखाई, व्यक्तिगत रुचि नहीं दिखाई, जिसके चलते अपने निचले स्तर के अधिकारियों को कई जिम्मेदारी दे दी गई, जिसकी वजह से ये पूरा यहाँ पर डमी कैंडिडेट पकड़े गए, ब्लूटूथ के साथ नकल करते हुए पकड़े गए। उसके बाद भी आरपीएससी ने जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है उसको कैंसिल नहीं किया। कई अधिकारियों पे कई परीक्षा केंद्र पर यह भी देखा गया कि समय के बाद 10 मिनट तक भी अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। वहां पर सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। वहां पर वीडियोग्राफर होने चाहिए थे, वो नहीं थे। तो इस तरीके से, और कई सेंटर पर जो, जैसा कि सोमवानंद ने बताया कि परीक्षार्थी का जो अभ्यर्थियों का जो परीक्षा केंद्र में प्रवेश होने के लिए जो प्रवेश पत्र था उसमें फोटो धुंधली थी, कईयों के फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे थे। उसके बावजूद भी ऐसे कई अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने दिया, जिसकी वजह से लगातार त्रुटि होती गई। डमी कैंडिडेट बैठने के सामने बातें आई, चिटिंग की बातें भी यहां पर सामने आई। उसके बावजूद भी आरपीएससी ने जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है वो कैंसिल नहीं की। सीधे सीधे तौर पर आरपीएससी की जो एसओजी ने जो जांच की है उसमें इस तरीके के कई बिंदु सामने आए। जी हाँ बिल्कुल, हमारे इनपुट एडिटर सुशांत भी हमारे साथ हैं। सुशांत, देखिए ये जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एसओजी की है वो हमारे सामने है, और इससे अब आरपीएससी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि कई पेपर लीक इससे पहले हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई मानक जिसका पालन नहीं किया गया। अब इस पर और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों इतनी बड़ी लापरवाही की गई, आरपीएससी का कोई नियंत्रण परीक्षाओं पर नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, एक समय था जब राजस्थान में या बाकी राज्यों में एक एग्जाम्पल दिया जाता था आरपीएससी का, उसकी पारदर्शिता का, निष्पक्षता का, और जिस तरह का सिस्टम यहाँ पर था। लेकिन पिछले कुछ सालों में, खासतौर पे पिछली सरकार के दौरान जिस तरह से सवाल उठे, ऐसा नहीं है कि पहले पेपर लीक नहीं हुए, पहले भी पेपर लीक हुए, लेकिन व्यवस्थाओं को ठीक करने की दिशा में जो कदम उठाए जाते रहे हैं वो बड़े महत्वपूर्ण थे। पिछले 5 सालों में आरपीएससी में एक के बाद एक जिस तरीके का चलन, जो प्रणाली या काम करने का जो तरीका रहा, वो वाकई अपने आप में बहुत चिंताजनक था। और ये चुनावी मुद्दा भी राजस्थान में रहा। बीजेपी ने अपनी सभाओं में कहा था कि वो सत्ता में आएंगे तो आरपीएससी का एक तरीके से पूरा ढांचा पुनर्गठन वो करेंगे। हालांकि संवैधानिक बॉडी है, बहुत लंबी एक प्रक्रिया है, उस दिशा में कोई ठोस कदम अभी तक उठाया नहीं जा सका है। जहां तक हम सब इंस्पेक्टर परीक्षा की बात करें, ये सरकार के लिए भी एक बड़ी
परेशानी का सबब हो गया है, क्योंकि सरकार ने जो जिस तरह से पहले एसओजी ने अपनी जांच दी, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसके बाद मंत्रिमंडलीय जो समिति थी उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और गृह विभाग के, विधि विभाग के जो सुझाव थे उसके बाद सरकार को कैबिनेट की बैठक में फैसला करना था। लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है, खासतौर पे सत्ता के भीतर, संगठन के भीतर, जो नहीं चाहते कि एसआई भर्ती परीक्षा जो है वो निरस्त की जानी चाहिए। हालांकि एक धड़ा ऐसा भी है, खासतौर पे किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से पैरवी लगातार कर रहे हैं, वो कमिटमेंट भी कर चुके हैं, वो कैबिनेट की बैठक में खुलकर मांग भी कर चुके हैं, सार्वजनिक तौर पर भी कह चुके हैं कि तमाम रिपोर्ट्स इस तरह से होने के बावजूद फैसला सीएम को करना है। तो इस कैबिनेट की बैठक में फैसला नहीं हो पाया था और अब सरकार को कोर्ट में जवाब देना है। तो सरकार अब पूरी तैयारी कोशिश कर रही है कि कोर्ट में वो किस तरीके से अपनी बात रखे, क्योंकि ये सरकार के सामने बड़ा धर्म संकट है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके पास हुए, अगर परीक्षा निरस्त कर दी जाए तो फिर उनके भविष्य पर संकट होगा। और चूंकि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी पकड़े गए जिन्होंने अनुचित साधनों का उपयोग किया, वो सारी पूरी परीक्षा प्रणाली जो है उस पर सवाल खड़े करने वाली बात है। लेकिन उसके बावजूद सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि एसओजी के चेताने के बावजूद, ताकीद करने के बावजूद अगर सिस्टम को ठीक नहीं किया जा सका तो अपने आप में ये बताता है कि आरपीएससी में किस कदर कितने बड़े लूपहोल हो चुके हैं। तो पूरा सिस्टम, पूरा ढांचा किस तरीके से ठीक किया जा सके, जिस तरीके से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कोशिश कर रहा है लगातार कि कैसे परीक्षाओं के सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, चाहे वो डमी कैंडिडेट की बात हो, नकल की बात हो, इन सबको कैसे रोका जाए, पेपर लीक होने से कैसे रोका जाए, बहुत सारे नवाचार वहां पर किए जा रहे हैं। आरपीएससी को भी इससे सबक लेना होगा और सरकार को भी इस दिशा में कुछ गंभीर प्रयास करने होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सोमू, आपके पास एक बार आना चाहेंगे। पेपर लीक के इतिहास के बावजूद भी केंद्रों पर जो लापरवाही बरती गई है, वीडियोग्राफी की जो बात कही गई थी, ब्लूटूथ और मोबाइल फोन से चीटिंग की गई, तो इसको लेकर अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया था, ट्रैकिंग को मजबूत क्यों नहीं किया गया था, और इस पर अब क्या जवाब दिया जा रहा है आरपीएससी की तरफ से? देखिए, ये सवाल लंबे वक्त से उठ रहे हैं। जब ये परीक्षा हुई थी उसके बाद से ही, क्योंकि वीडियो सामने आए थे कई जगहों से। एफआईआर भी परीक्षा के दिनों पे हुई थी और बीकानेर में 13 तारीख को जो परीक्षा हुई थी उसमें बीकानेर के सेंटर पे डमी कैंडिडेट भी पकड़े गए थे और ब्लूटूथ गैंग के शामिल होने की भी खबरें तभी आ गई थी। बावजूद इसके जब गड़बड़ियों की इतनी शिकायतें मिली, आरपीएससी ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लिहाजा अब यह हो गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में अब अंतिम चरण में ये पूरी भर्ती प्रक्रिया पहुंच चुकी है, जहां पर अभी 31 दिसंबर को ही यह आदेश आया है कि जो ट्रेनी एसआई आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। हालांकि 6 जनवरी को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें इस बात का फैसला होगा कि सरकार का क्या रुख है। सरकार कोर्ट में जवाब देगी तो आगे की राह आसान होगी। ये पता चल पाएगा कि आखिर इस भर्ती का अंततः क्या होगा। क्या उन अभ्यर्थियों की बात सुनी जाएगी जो लंबे वक्त से इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, या फिर जो ट्रेनिंग ले रहे एसआई हैं, जो आरोपी नहीं हैं, उनको बहाल किया जाएगा और जो आरोपी दोषी साबित होते हैं उनको बर्खास्त किया जाएगा। ये सब क्या होता है, ये 6 तारीख को जब सुनवाई होती है हाईकोर्ट में तब पता चलेगा। आरपीएससी के सदस्यों की भूमिका और उनकी चुप्पी जो है और गोपनीयता का बार बार जो हवाला दिया जा रहा है, आरपीएससी संवैधानिक संस्था है, उसके पास पूरा अधिकार इस बात का है कि कई सारी चीजों को वो ऐसा बता सके कि वो गोपनीय है, और इसका जवाब वो एसओजी जैसी जो जांच एजेंसी है उसको न दे। लेकिन फिर भी ये सवाल तो है कि पूरी पारदर्शिता कहाँ गई। जिस तरह से एसओजी की जांच में सामने आया कि रैंडमाइजेशन ड्यूटी नहीं होती थी, यानी कि एक जो वीक्षक था, जो एक शिक्षक है जिसकी ड्यूटी कहीं लगी है, उसको पता है और उसके साथ साथ कई लोगों को पता होता था, इसलिए उसको मैनेज करना भी आसान था। जो खासतौर पे जयपुर में जहां से पेपर लीक हुआ वहां पर वो भूमिका राजेश खांडेलवाल की ठीक तौर पे सामने आई है। वो रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया अगर अपनाई गई होती तो शायद इससे बचा जा सकता था। तो इस तरह के कई सवाल हैं जो आयोग पर उठ रहे हैं, क्योंकि आयोग बड़ी बड़ी परीक्षाएं कराता है, आने वाले दिनों में भी परीक्षाएं होनी है। तो क्या इस परीक्षा से कोई सबक लेकर के आगे कुछ मॉडल बदला जाएगा? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब जो खासतौर पे अभ्यर्थी हैं वह चाहते हैं, भले ही आरपीएससी गोपनीयता का हवाला देकर इन सवालों के जवाब पब्लिक डोमेन में न दे। हाँ ठीक है, बिल्कुल। एक बार चलते हैं पवन के पास। पवन, परीक्षा केंद्र हेड के चयन में पारदर्शिता नहीं रखी गई, इसके बावजूद मनचाहे परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी लगाने की भी बात सामने आ रही है।
अब तक कोई जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पूरे मामले को लेकर अभी भी सवाल यही है, कई युवाओं का भविष्य खतरे में है। अगर दोबारा परीक्षा कराई जाती है तो भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो अभ्यर्थी है उसने बिल्कुल निश्चित तौर पर अपनी मेहनत करके कोचिंग लेके एग्जाम दिए और एग्जाम देने के बाद वह पास हुए, तो उनको कहीं ना कहीं इस भर्ती में रहने के लिए और इस भर्ती को रेगुलर रखने के लिए कहीं ना कहीं वो मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, इस पूरे परीक्षा इस जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है उसमें 5 अलग अलग जगहों पर 5 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें देखिए बीकानेर में एक मुकदमा दर्ज हुआ, पाली में 2 मुकदमे दर्ज हुए और जयपुर के जो पूर्व जयपुर है उसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ और अलवर के एक केंद्र पर एक मुकदमा दर्ज हुआ। कुल मिलाकर 5 एफआईआर इस पूरे परीक्षा के दौरान हुई। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि सोमू ने बताया, बीकानेर में जिस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा होनी थी उससे एक दिन पहले व्हाट्सएप पर सॉल्व पेपर, जो प्रश्न पेपर अगले दिन आने थे, वो सॉल्व होकर अपने वायरल हो गए थे, व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हो गए थे। उसके बाद भी जो परीक्षा केंद्र जो केंद्र अधीक्षक है उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं आपको बता दूं, बीकानेर के श्री राम सहाय आदर्श सेकेंडरी स्कूल रामपुरा बस्ती जिला बीकानेर में इस तरीके का एक प्रकरण आया था, जिसमें जो आरोपी हैं उनके खिलाफ मुकदमे यहां पर दर्ज हुए थे। और सबसे बड़ी बात, इन सभी एफआईआर में कई मुकदमे जो हुए हैं उसमें कुछ आरोपी अरेस्ट भी हुए हैं और कुछ अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। तो निश्चित तौर पर जिन्होंने मेहनत की है उनको तो लग रहा ही होगा कि वह पास हुए हैं और वो लगातार सब इंस्पेक्टर बने रहे हैं, क्योंकि कई जो पास होने वाले कैंडिडेट हैं उनको कई जिलों में भी भेज दिया गया है और कहीं ना कहीं जो फेल हुए हैं और कुछ ना कुछ जो किसी ना किसी मामले में इसमें पुलिस गिरफ्त में आए हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आरपीएससी का एसओजी की जो जांच है उसमें पूरे जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है उसमें उनका फेलियर यहाँ पर प्रथम दृष्टा सामने आया है। जी बिल्कुल ठीक है, बने रहेगा आप लोग हमारे साथ। हमारे सहयोगी शुभेंदु हमारे साथ न्यूज़ रूम से लाइव जुड़ रही हैं। शुभेंदु, देखिए जो ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें अब आरपीएससी की पोल खुलती नजर आ रही है, एनडीटीवी राजस्थान के पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है और इससे अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है आरपीएससी की तरफ से, कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है। और सवालों की शुरुआत शिवानी यहीं से होती है और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है वो एनडीटीवी राजस्थान के पास है और ये पहली ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो इस तरफ इशारा कर रही है कि आरपीएससी की उस भर्ती के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, आरपीएससी की इसमें कितनी कमियां थी वो सब उजागर हुआ है एक एक करके। अब इसमें न सिर्फ युवाओं के भविष्य को लेकर के सवाल है बल्कि वो भरोसा कैसे कायम होगा उन सरकारी संस्थाओं के ऊपर जिन पर भरोसा किया जाना चाहिए, जिन पर भरोसा होता है। अब सपोज कोई भी आरपीएससी की कोई भर्ती परीक्षा होती है तो कैसे कोई भी युवा उस परीक्षा को लेकर के भरोसा कर पाएगा। तो यानी कि ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या जो हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके ऊपर भरोसा कायम करने के लिए एक बहुत मजबूत कड़ी के तौर पर है और यहाँ पर अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अपने आप पे बड़ा सवाल है। अब इसमें एक पहलू और भी है, ये पहली ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें ये इशारा किया गया हो कि भाई भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हो। इससे पहले जो गृह विभाग की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर भी यही साफ साफ किया था कि कई ऐसी अनियमितताएं हैं, कई इसमें बहुत सारे बड़े नाम थे आरपीएससी के, बड़े सदस्य जिनके नाम इसमें शामिल किए गए थे। तो यानी कि हर स्तर पर गड़बड़ियां हुई, लेकिन उसके बावजूद भी भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करना, छात्र सड़कों पर उतरते हैं, एक मंत्री खुद इस मामले को लेकर के पैरवी करते हुए दिखाई देते हैं, वो भी छात्रों का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आखिर ये भर्ती परीक्षा क्यों रद्द नहीं हो रही है, अब सवाल यहीं पर है। अब आप देखिए इसमें सिलसिलेवार तरीके से जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पास आई है एनडीटीवी राजस्थान के पास, अब आप देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई। सरकारी और जो संस्थाएं हैं वहाँ पर ये परीक्षाएं होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद प्राइवेट संस्थानों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर वो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। वहाँ पर अनियमितताएं होती हैं। जो वहाँ पर रेगुलेटर होते हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के जो तय मानक होते हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है। तो ये दूसरी बड़ी परेशानी सामने आती है जिस वजह से गड़बड़ियां हुई। देखिए लूप होल कहाँ पर छोड़े गए और कैसे पूरा ये चेन सिस्टम के तहत इस पूरी भर्ती परीक्षा के अंदर गड़बड़ियां हुई, ये उसका पूरा जो ब्यौरा है वो हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। ऐसे ही भर्ती से पहले भी कई परीक्षाओं के जो पेपर लीक हैं वो हो चुके थे। अब आप ये देखिए कितना बड़ा सबक था
कि पहला ऐसा मामला नहीं था। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई सबक नहीं लिया जाता है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, इस पर यही कहा जाएगा। और इसीलिए एक और भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का ये मामला सामने आता है। आरपीएससी के मुताबिक सेंटर्स पर रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होती है, लेकिन वहाँ पर किसी भी सेंटर पर जब चेक किया गया तो वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। परीक्षा केंद्रों पर किसी भी तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं थी, वीडियोग्राफी तक वहाँ पर नहीं करवाई गई थी। आप देखिए, कोई भी अगर बोर्ड के भी पेपर होते हैं तो उसमें भी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होती है, वहाँ पर भी चेकिंग करने के लिए जाती है टीम, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। अब इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा होती है और वहाँ पर बेसिक जो चीज़ें हैं वहाँ पर उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। अब आप देखिए, इसमें केंद्रों पर मोबाइल इस्तेमाल, ब्लूटूथ, ये सब नकल करने के जो साधन होते हैं उन पर रोक रहती है। लेकिन एक दिन पहले जो है, ये परीक्षा से पहले ही वहाँ पर कई लोगों के पास ब्लूटूथ के डिवाइसेस वहाँ पर मिलते हैं। कई लोगों को बताया गया कि मोबाइल के ज़रिए उनको पेपर दिखाया गया था। तो आप देखिए कितनी बड़ी कमियां इस पूरी भर्ती परीक्षा के अंदर नजर आई हैं। अब रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, एनडीटीवी राजस्थान के पास वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसके अंदर ये सभी चीज़ें सामने आई हैं कि कहाँ कहाँ पर गड़बड़ियाँ थीं, कैसे सब कुछ हुआ था। अब सवाल ये है कि आखिर इस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या ये भर्ती परीक्षा रद्द की जाएगी या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही कहा आपने। सुशांत, आपके पास आना चाहूंगी। भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर इंतजार भी किया जा रहा है कि क्या फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि पेपर लीक का जो मुद्दा है चुनावों में खूब उठता है, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य पर खतरा नजर आ रहा है और साथ ही साथ एक मनोबल भी टूटता है युवाओं का अगर इस तरीके से पेपर लीक के मामले होते हैं और एक्शन इन पर नहीं लिया जाता है तो। बिल्कुल, भरोसा तो खत्म हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। और बाबूलाल कटारा हो, रामूराम रायका हो, आरपीएससी के मेंबर अगर साजिश में पेपर लीक के शामिल पाए जाते हैं, एसओजी उनको गिरफ्तार करती है और उनसे जुड़ी हुई कड़ियां भी जो है वो पकड़ में आती हैं। खासतौर पे रामूराम रायका के परिजन और उनके लिए काम करने वाले स्टाफ के लोग भी अगर पकड़े गए तो आप समझ सकते हैं कि पूरा सिस्टम किस कदर कोलैप्स हो गया था और कैसे पैसे लेकर बाकायदा पेपर जो है लीक करवाए जा रहे थे, पेपर आउट करवाए जा रहे थे। तो इसमें दो राय नहीं है कि आरपीएससी की साख, आरपीएससी का भरोसा कमजोर हुआ है, युवाओं का भरोसा उठा है। लेकिन सरकारों की भी इसमें गलती है। आप ये देखिए कि कैसे पॉलिटिकल पोस्ट इसको बना दिया गया है और जो राज्य सरकार अनुशंसा करती है उसके बाद फिर आरपीएससी के चेयरमैन, अभी मुझे याद है जो जयपुर रेंज आईजी थे संजय श्रोत्रिय, उनको आरपीएससी का चेयरमैन बनाया गया। उनके कार्यकाल में जिस तरह की गड़बड़ियां आई और ऐसा पहली बार हुआ जब वो रिटायर अभी हो रहे थे पिछले साल अभी आखिर में, तो कैसे पूरा जो स्टाफ था वहां का उन्होंने उनके रिटायरमेंट कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। आमतौर पर इस तरीके से किसी भी आरपीएससी चेयरमैन की इतनी खराब विदाई नहीं हुई है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं कि सरकार चुनाव में भले ही जो है कमिटमेंट किया गया हो, अशोक गहलोत ने भी कहा कि हमने एक मजबूत कानून बना रहे हैं, हम सदन में बिल लेकर आए हैं, बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन आरपीएससी के ढांचे को ठीक करने के लिए सबसे जो स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए वो वहां के सदस्यों की नियुक्ति के दौरान आपके पैरामीटर क्या है, किस तरीके से आप वहां पर नियुक्तियां कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या केवल किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष या किसी समुदाय विशेष को आप वहां पर आरपीएससी मेंबर बना रहे हैं या वाकई वो कैंडिडेट डिजर्व करता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिनमें राजस्थान सरकार, मौजूदा सरकार को अब ध्यान देना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार शुभेंदु आपके पास फिर से आना चाहूंगी। देखिए, इस पूरे मामले की हम बात करें तो गड़बड़ियां शुरू से नजर आई। कहीं ना कहीं प्राइवेट सेंटर्स को चुनना परीक्षा के लिए, वीडियोग्राफी के इंतजामात नहीं यहाँ पर, साथ ही सेंटर हेड की चयन में पारदर्शिता नहीं, यानी कि एक गलती नहीं कई गलतियां यहाँ पर की गई हैं, कई गड़बड़ियां यहाँ पर की गई हैं और उसके बाद अब इंतजार युवा कर रहे हैं कि उनके साथ न्याय कब होगा। शिवानी, इसमें एक और बात और सामने आई है। इसमें ये भी बताया गया है कि भाई जब टेट की कोई भी परीक्षा है तो उसमें 25 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं, एक दिन के अंदर वो परीक्षा हो जाती है। अब इसके अंदर देखिए आप जो एसआई भर्ती में लगभग 8 लाख के आसपास, 7,97,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने इसमें परीक्षा में दाखिल हुए थे और 3 दिन में परीक्षा की गई। आप देखिए, एक तरफ टेट की जो 25 लाख की स्ट्रेंथ होती है वो एक दिन में परीक्षा आयोजित हो जाती है और ये 8 लाख की स्ट्रेंथ का जो एग्ज़ाम था वो 3 दिन तक चलता है और ये आखिर में हुआ, एंड मौके पर हुआ। ये भी कहा जाता है कि भाई पहले एक दिन में ही इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए तैयारी की जा रही थी, लेकिन उसके बाद ये अचानक से 3 दिन के करने का जो प्रावधान था क्यों किया गया, आखिर समय पर ये बड़ा बदलाव क्यों किया गया। और जैसा कि इससे पहले भी आप बता भी रहे थे कि भाई जांच में कई तरीके की गड़बड़ियां जो जांच के अंदर सामने आई हैं, जिसका खुलासा हुआ है।
शुरुआत से लेकर के आखिर तक बहुत सारे ऐसे लूप होल छोड़े गए। अब किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ किया गया था, ये अपने आप में बड़ा सवाल। अब सवाल ये भी है कि इसमें राजनीति भी हो रही है और इसी वजह से शायद इस पर इतना ज़्यादा प्रभावी तौर पर इस पर शायद एक्शन नहीं हो पा रहा है। और यही एक बड़ा कारण है कि अभी तक इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। आप एक मंत्री खुले तौर पर कहते हैं, छात्र सड़कों पर आते हैं, पानी की टंकी पर चढ़ते हैं, हमने न जाने कितने ही प्रदर्शन देखे शिवानी, लेकिन उस सब के बावजूद अभी तक इस पर कोई भी स्टैंड ना लेना ये बड़े सवाल खड़े करता है। बिल्कुल सही कहा आपने शुभेंदु। एक बार फिर से चलते हैं, हमारे सहयोगी पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, देखिए अब कई सवाल उठ रहे हैं एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर। आरपीएससी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है और अब ये सवाल है कि सिफारिश के बाद भी परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही है, चूंकि इंतजार अब इसी बात का हो रहा है कि कब न्याय होगा उन अभ्यर्थियों के साथ, कब इस समस्या का समाधान होगा। लेकिन ये जो कमियां आरपीएससी की तरफ से और जो गड़बड़ियां हुई हैं, इसके लिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार जो गड़बड़ियों की बात सामने आई है, कई परीक्षा केंद्र पर तो जब परीक्षा शुरू होने से पहले, जब 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों को एंट्री कराई जाती है, तो कई जगह ऐसा देखा गया था जहां पर बायोमेट्रिक नहीं हो पा रही थी कैंडिडेट की, किसी को परीक्षा केंद्र में एंटर किया जा रहा है तो मेटल डिटेक्टर वहां पर नहीं थे। तो इस तरीके से जो अन्य उपकरण हैं, जो चीटिंग वाले उपकरण हैं, ब्लूटूथ है, जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो आराम से परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच भी गई थी और कई बार जो परीक्षा है, अभ्यर्थियों ने जो डमी कैंडिडेट हैं वो भी एंट्री हो गए थे और अलग अलग नकल के भी कई मामले ऐसे आए भी थे और कई कैंडिडेट नकल करके जा भी चुके होंगे जिस परीक्षा केंद्र पर इस तरीके के उपकरण यहां पर नहीं थे। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि एडीएम लेवल तक के अधिकारियों को इस पूरी परीक्षा की जिम्मेदारी यहां पर होती है, मगर वे रुचि नहीं लेते, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को लगा देते हैं और अधीनस्थ कर्मचारियों से जो परीक्षा केंद्र अलॉट करवाना होता है और परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी लगवानी होती है, वह आसानी से जिनके मन में चिटिंग होती है या अवैध वसूली की बात होती है या मान लीजिए दूसरे तरीके से पैसे वसूली करनी होती है, जिसके मन में, जिस कैंडिडेट के मन में डमी कैंडिडेट बनना है या चिटिंग करना है, वो कहीं ना कहीं पैसे का प्रलोभन देकर बिल्कुल सही कहा पवन आपने। तो ये जो गड़बड़ियां की गई हैं, अब इसके बाद सवाल खड़े हो रही हैं कि आखिर अब क्या दुविधा एसआई भर्ती पर है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।